जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर राज सर पर। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि देखो, जो बहुपदीय व्यंजक होते हैं उनकी हम गुणा जो है वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखो, इनकी गुणा करने के लिए चर और अचर क्या होता है। देखो, चर क्या होता है, तो जैसे x हो गया, y हो गया, यानी चर जिनका मान बदलता रहता है उसे हम चर कहते हैं। जैसे x बराबर 5 दिया है, यहाँ पर y बराबर 3 दिया है। कभी x का मान हो सकता है, x का मान 5 यहाँ पर है, 4 भी होता है, x का मान 3 भी हो सकता है, y का मान 8 भी हो सकता है। इस तरीके से देखो, यहाँ पर मान जो है वो x और y हो गए, z हो गया, इनके मान जो हमेशा बदलते रहते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। अचर कौन से होते हैं, जिनका मान नहीं बदलता। जैसे 3, तो 3 का मान कभी नहीं बदलेगा, 3 जो है वो 3 ही रहेगा। जैसे 4 है तो 4 का भी मान कभी नहीं बदलेगा, तो इसे हम अचर कहते हैं। तो चर से चर की गुणा होती है और अचर से अचर की गुणा होती है। तो देखो किस तरीके से गुणा होती है। जैसे 6 गुणे x की यदि हमें गुणा करना है, तो देखो यहाँ ये तो हमारे पास अचर है, ये चर है, तो इसकी गुणा जब करेंगे तो इसकी गुणा ऐसे ही हो जाएगी, यानी इसकी गुणा 6x हो जाएगी। तो देखो अब इसे हम देखते हैं, तो इसको हम पहले गुणा इसकी करते हैं। तो देखो गुणा हम किस तरीके से कर सकते हैं इसकी। तो देखो, इसकी गुणा करने के लिए हम क्या करते हैं, तो जो ये दिया हुआ है इसे हम लिखते हैं 5। इसकी मैं गुणा दो विधि से बताऊंगा, एक तो पंक्ति विधि, एक स्तंभ विधि। तो ये है स्तंभ विधि, स्तंभ विधि। तो स्तंभ विधि से इसकी गुणा हम देखते हैं। तो देखो 5x² माइनस 6x प्लस 9, और इससे गुणा करनी है। तो गुणा किससे करनी है, 2x माइनस 3 से हमें गुणा करनी है। तो देखो 2x माइनस 3 से हमें इसकी गुणा करनी है। तो देखो इसमें इसकी गुणा हम किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर देखो, पहला पद a वाला, यहाँ से गुणा इसकी नहीं होती है, इसकी गुणा इधर से होती है। तो a वाला जो पद है तो हम इसे उठाते हैं और इधर से गुणा करना स्टार्ट करते हैं। इधर से पहले इससे इसकी गुणा कराएंगे फर्स्ट नंबर में, फिर सेकेंड नंबर में इससे गुणा कराएंगे, फिर थर्ड नंबर में इससे गुणा कराएंगे। देखो किस तरीके से करते हैं। देखो 2 और x की गुणा, तो 2 अचर और अचर की गुणा, देखो 2 और 5 की गुणा, तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो 2 पंचे 10 हो गया यहाँ पर। अब देखो घात जोड़ते हैं हम, तो देखो x की घात 2a है और एक घात यहाँ पर लिखी हुई है, तो 2 और एक घात जुड़कर 3 हो जाएंगे, क्योंकि गुणा में जो होते हैं घातें जुड़ जाती हैं। तो x की घात 3 हो जाएगा, x की घात देखो 3 हो गया। तो फर्स्ट नंबर में तो हमने इसकी गुणा कर ली। अब यहाँ पर देखो प्लस है, ये चिन्ह प्लस है इसके साथ, यानी जो 2x है वो प्लस का है और 6x जो है वो माइनस का है। तो प्लस और माइनस की गुणा प्लस और माइनस की गुणा माइनस हो जाएगा। तो देखो 2 और 6 की गुणा 2 छंग 12 हो जाएगा, और x की घात 1 यहाँ है। तो देखो एक घात और एक घात जुड़कर x की 2 घात हो जाएंगी, x की 2 घात हो गई। अब इसकी और इसकी गुणा कराते हैं। तो देखो प्लस और यहाँ पर भी प्लस, तो प्लस चिन्ह आएगा। 2 और 9 की गुणा, तो 2 नाम 18 हो जाएगा, और x ऐसे ही उतर आएगा, तो 18x। तो 18x हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो अब हम सेकेंड स्टेप देखते हैं। तो सेकेंड स्टेप में क्या होता है, देखो सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ पर इधर वैसे गुणा यदि करते हैं हम अचर की, तो यहाँ पर एक स्थान छोड़ते हैं और इस बार यहाँ पर एक स्थान, यदि बहुपदीय व्यंजकों की गुणा करें तो यहाँ पर एक स्थान छोड़ेंगे, तो एक स्थान छोड़ देंगे और इससे गुणा कराएंगे। तो इससे पहले हम इसकी गुणा कराते हैं। तो देखो माइनस और यहाँ पर प्लस, तो माइनस और प्लस की गुणा माइनस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, माइनस 3 पचे 15 हो जाएगा, और x² तो लिखा है, x² हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या करते हैं, तो देखो 3 और इसकी गुणा होगी, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 छाक 18 हो जाएगा, और यक्स 18x हो गया। अब यहाँ पर देखो क्या करते हैं, 3 और 9 की गुणा, माइनस और यहाँ पर प्लस है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाता है, माइनस। तो 3 नाम 18 होता है, 3 नाम 18 हो जाएगा। अब इसे हम यहाँ पर जोड़ते हैं, इसे यहाँ पर अब हम जोड़ लेते हैं। देखो किस तरीके से जोड़ते हैं, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो इसमें कुछ नहीं जोड़ना, तो 10x³ हो जाएगा, 10x
क्यूब। यहाँ पर 10x क्यूब हो गया। अब माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस जो है वो जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा। माइनस माइनस जुड़ेंगे लेकिन चिन्ह जो है वो माइनस का आएगा। तो देखो एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर समझ लो कॉमन हो गया, एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया। अब यहाँ पर देखो 12 में 15 जोड़ना है, तो सिर्फ अचर वाले ही जुड़ते हैं यदि इनके ये बराबर होते हैं, जो इनके गुणे में दिया होता है। तो देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यहाँ पर देखो बराबर है, तो एक कॉमन हो गया। अब 12 और 15 को जोड़ना है, तो 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 1 और 1 2 हो जाएगा, तो 27 एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखो 18 एक्स हो जाएगा। 18 एक्स और 18 एक्स, तो 18 18 36, 36 एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, माइनस 18, तो माइनस 18 हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो हम इसकी गुणा कर सकते हैं। अब देखो पंक्ति विधि क्या होती है, हम पंक्ति विधि से इसकी गुणा करते हैं। किससे, पंक्ति विधि से। तो देखो पंक्ति विधि से कैसे गुणा होगी, पंक्ति विधि। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 5 एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स प्लस 9, और इससे हमें गुणा करनी है 2 एक्स माइनस 3 से गुणा करनी है। तो देखो इसकी अब हम गुणा करते हैं। तो इसकी गुणा कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ से ए वाला पद उठाते हैं और इसकी पूरे की गुणा करते हैं, फिर ए वाला पद उठाएंगे, इसकी पूरे की गुणा करेंगे, यानी 2x बराबर 2x। अब इसकी पूरे की गुणा, तो 5 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 की गुणा हो जाएगी यहाँ पर। अब यहाँ पर -3 तो -3, और इस वाले पूरे की गुणा 5 एक्स स्क्वायर माइनस 6x, और फिर क्या दिया हुआ है, प्लस 9, तो प्लस 9। अब इसकी हम गुणा करते हैं। देखो गुणा किस तरीके से होगी, तो बराबर देखो यहाँ पर देखो 2 और 5 की गुणा, तो 2 पंचे 10, एक्स की घात 1 और 2 ए घात, तो जुड़ के 3 हो जाएंगे, एक्स की घात 3। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर देखो 2 और 6 की गुणा, तो 2 यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 छंग 12 हो जाएगा, 12, और एक्स की घात 1 है, तो एक्स की घात क्या कितनी हो जाएंगी, 2, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या करते हैं, यहाँ पर देखो 2 और यहाँ पर प्लस और यहाँ पर प्लस, तो प्लस 2 और 9 की गुणा, 2 नाम 18, तो 18 एक्स हो जाएगा, 18 एक्स हो गया। अब इसी तरीके से हम इसकी गुणा करते हैं। तो देखो माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो माइनस हो जाएगा, माइनस और प्लस की गुणा माइनस, 3 पचे 15, और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 15 एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखो माइनस है तो माइनस लगा लेंगे हम, माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 4 18 एक्स। अब माइनस और प्लस तो माइनस हो जाएगा, 3 नाम 27 हो जाता है, 3 नाम 27। यहाँ पर देखो गलती से लिख दिया, यहाँ पर 3 नाम कितना हो जाता है, 27, 3 6 18 लिख दिया हमने, 3 नाम 27, 3 नाम 27 हो गया। तो अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, तो 10 एक्स क्यूब, 10 एक्स क्यूब। अब यहाँ पर देखो माइनस 12 एक्स स्क्वायर और माइनस 15 एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर तो वैसा का वैसा लिख लेंगे क्योंकि कॉमन कर लेंगे एक्स स्क्वायर। अब माइनस 12 और माइनस 15 कितना हो जाएगा, माइनस का 27 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, 18 और 18 जुड़ जाएगा, तो प्लस 18 18 36 एक्स हो जाएगा, और माइनस का 27 आ जाएगा। ये देखो हमारी हो गई पंक्ति विधि, ये हो गई हमारी स्तंभ विधि। तो पंक्ति विधि और स्तंभ विधि से इस तरीके से हम देखो गुणनखंड का गुणा कर सकते हैं। तो इसकी गुणा देखो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।